Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. मोदी के इस ट्वीट पर इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने थैंक यू लिखा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया को, प्रधानमंत्री के कार्यालय को। इंडिया ने जिस तरीके से क्लियरली ये मैसेज दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या स्टांस रखेगी, किसके साथ खड़ी होगी? ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गजा पर बमबारी शुरू कर दी, कई मकामात को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 480 फलस्तीनी शहीद और 1900 से जायद जख्मी हुए हैं। इजराइल डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट हमास। दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अमरीकी सदर ने धड़ल्ले से इसराइल का साथ न छोड़ने का ऐलान करते हुए दो टोक कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर मुख्तसर खिताब में कहना था कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत चट्टान की तरह मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि लबनान की सरहद के साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया। हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अब देखें, इट्स नॉट सो सिंपल, ये कोई इतना सिंपल नहीं है। दिस इज नॉट एन, आई डोंट कंसीडर दिस इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन। दिस इज बेसिकली बीइंग लुक्ड एट ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है। और ये उसी बेस के ऊपर सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होते रहे माजी में, और ये सारी चीज़ें चलती रही। अब देखें कि ये अगर फॉर एग्जांपल जारी बात है, इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव टू फेस अ मुस्लिम रेजिस्टेंस, सो वी नीड टू, जिसे कहते हैं ना, कम्प्लीटली इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। अगर 2020 में जो यूएई ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की थी बहरीन और इनके साथ, इसराइल के साथ, ठीक है जी, तो जिसे वो कहते हैं ना, इजिप्ट ने 1979 में रिकग्नाइज कर लिया, जॉर्डन ने 1994 में कर लिया, फिर यूएई और बहरीन सामने आ गए, उन्होंने भी रिकग्नाइज शुरू कर लिया। इब्राहिम अकॉर्ड इसका नाम दिया गया था। और इसके बाद अब इंडिया, सऊदी अरब भी बीच में आ गया था, ठीक है जी। और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई थी। और जिसे वो कहते हैं ना कि लगता है ऐसा था जैसे शायद अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये बीच में कुछ लोग दोबारा पड़े हैं और उन्होंने, जिसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू इज अ सिंपली हॉक, वो भी हॉक हैं, बड़े सख्त किस्म के हॉक हैं। और अगर आप देखें तो रिसेंटली ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये दिसंबर 2022 में, ये जो इजराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा द मोस्ट फार राइट एंड रिलीजियस गवर्नमेंट है इस वक्त, ठीक है, जो दिसंबर 2022 में आई। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है, उसका नाम ये रखा गया है। और इजराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में, यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज़्यादा वुंडेड और ज़ख्मी कहे जा रहे हैं। तो गजा की तरफ फ़लस्तीनी भी इस वक्त मर रहे हैं।
हमास ने ये हमला क्या सोचकर किया? क्या ये उसकी पहले से प्लानिंग थी? एक तो ये कि हमास को सपोर्ट करने वाले कौन से कंट्रीज हैं। हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में 3 बड़े कंट्रीज, 3 से ज़्यादा कंट्रीज कहे जाते हैं, लेकिन जो हमें नज़र आते रहे पिछले चंद सालों में वो कतर, वो टर्किया और इसके अलावा वो है ईरान। तो ख़ास तौर पर कतर की तरफ से ईरान को वेपनाइजेशन किया गया, यानी उनको हथियार दिए गए, उनको फंड्स दिए गए, डॉलर्स की बारिश की गई हमास पर, और टर्की जो है वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करता रहा। और अब यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी मैंने कुछ देर पहले देखी, उसमें ये बताया गया है कि हम अभी ये देख रहे हैं कि ईरान इस हमले के पीछे था या नहीं था, ईरान इसमें मुलविस है या नहीं है, इसको देखा जाएगा। क्या इस हमले में हमास के पीछे और भी कंट्रीज़ मौजूद हैं और यही इस जंग को बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ाएंगे? इसकी वजह यह है कि अब दुनिया मजीद तकसीम होगी, हमें डिवीजन और भी नजर आएगी। पहले ही हम देख रहे थे कि शिफ्ट्स नजर आ रही थी, ब्लॉक्स बन रहे थे, एक ऐसी जो है वो सीढ़ी नजर आ रही थी जिस पर चढ़कर हर कोई एक जंग की तरफ बढ़ रहा था, और अब ये बिल्कुल सामने आ गई है बात। लेकिन एक इसमें सवाल ये भी है कि इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम कहा जाता है, वो कैसे नाकाम हो गया, उसके बारे में भी लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्या, कौन किसका साथ देगा, अगर हम इस पे बात कर लें, क्योंकि इस जंग को अब इजराइल का 9/11 कहा जा रहा है, 9/11 इजराइल का कहा जा रहा है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जो इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट अगर किसी पर हमला करते हैं तो सिविलियंस हर जगह के हर तरफ मासूम होते हैं। उनके मरने पर और सिविलियंस की हलाकतों पर, जैसे कि हमास ने जो हमला किया है, तो इस वक्त हमास इन्वेडर नज़र आ रहा है और उसने उनके सिविलियंस पर भी हमला किया, तो वहाँ के मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। पैलेस्टीन का तो चलें ये करना बनता है क्योंकि पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन और इजराइल का ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे, जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज़ जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम किया जाना चाहिए।